नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमीन का निर्माण। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने एमीन के निर्माण की अभिक्रियाएं देखी थी और जो अभिक्रियाएं बच गई थी उनको हम आज देखने वाले हैं। चलो देखो। चलो, नाइट्राइलो का अपचयन। तो भाई आप नाइट्राइलो का अपचयन करवा दो। तो आप यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या फिर आप इनका उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करवा दो, है ना। चलो देखो, तो यहां पर ये हमने ले रखा नाइट्राइल। नाइट्राइल अब आप देखो H2 लिया हुआ है ना। और यहां पर देखो सोडियम Hg/C2H5OH लिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा अपचयन। तो ये बन जाएगा, अपचयन होगा तो ये बन जाएगा RCH2NH2। तो ये आप देखो एमीन बन गया, एमीन। चलो पढ़ो एक बार। नाइट्राइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो भाई यहां पर ये जो एमीन बना ये कौन सा है, 1 डिग्री, है ना। ये आप चाहो तो लिख लो, है ना, 1 डिग्री एमीन। नोट करो जल्दी से इसे। कर लिया नोट। चलो अगला देखो। अगला है एमाइडो का अपचयन। तो भाई यदि आप एमाइडो का अपचयन करवाते हो तो यहां पर भी एमीन बन जाता है। चलो देखो, तो इस टाइप का जो कंपाउंड होता है जिसमें CONH2 हो, इसको हम बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं इसको, एमाइड। एमाइड। चलो, इसका अपचयन करवाना है तो आपको फर्स्ट बार लेना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकंड टाइम आपको लेना पड़ेगा जल। तो इसका हो जाएगा अपचयन। तो आप देखो क्या बन जाएगा, RCH2NH2। तो ये बन गया यहां पर एमीन। एमीन पढ़ो एक बार। एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एमीन देते हैं। तो ये आप देखो, एमाइड आपको क्या लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो क्या देंगे ये, एमीन। नोट करो। कर लिया नोट। चलो अगला देखो। अगला है गैब्रियल गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। चलो यहां पर आप देखो ये थैलिमाइड ले रखा है। क्या ले रखा है, थैलिमाइड। क्या ले रखा है, थैलिमाइड। अब यहां पर क्या होगा, देखो इस पर यदि हम देखें तो पार्शियली नेगेटिव हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर आप देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, यहां पर देखो पोटेशियम पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो। अब आप क्या करो, ये जो पॉजिटिव है
इसको जोड़ दो नेगेटिव के पास, और ये जो नेगेटिव है इसे आप जोड़ दो पॉजिटिव के पास। तो आप देखो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा जल। क्या बाहर हो जाएगा, जल। ठीक है, अब देखो आगे यहां पर जो बन रहा वो देखो, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी आगे अभिक्रिया करवा दो आर एक्स के साथ। तो यहां पर आप देखो क्या होगा, तो यहां पर आप देखो x पे देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव और r पे देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहां पर जाकर जुड़ेगा, नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा और ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, और ये जो पॉजिटिव है इसे आप जोड़ दो नेगेटिव से। तो आप देखो बाहर क्या निकल रहा है, माइनस के एक्स, ये बाहर निकल जाएगा। देखो क्या बनेगा अब तो ये अब आप देखो n और n से r। अब इसका नाम यदि हम लिखें तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन से एल्किल जुड़ा हुआ है तो एन एल्कील, क्या नाम हो जाएगा, एन एल्कील थैलिमाइड। एन एल्कील थैलिमाइड, ये नाम हो गया। अब इसका आगे करवा रहे हैं क्षारीय जल अपघटन। आगे क्या करवाते हैं इसका, क्षारीय जल अपघटन। तो देखो फाइनली हम देखते हैं कि भाई इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो जब आप इसका क्षारीय जल अपघटन करवाओगे तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो इस तरफ H और इस तरफ आप देखोगे तो ONA, ये आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। इसी प्रकार से इधर आप देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर H पॉजिटिव, और इधर आप देखोगे तो इधर ONA, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इससे जुड़ जाएगा। तो अब आप देखो क्या बन रहा है, तो अब आप देखो CO और ये O
पॉजिटिव। इसी प्रकार से नीचे आप देखो, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव, इसी प्रकार इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव प्लस। अब आप देखो ये एमीन बन जाएगा, तो ये आर NH2, तो ये क्या बन गया 1 डिग्री एमीन। क्या बन गया ये 1 डिग्री एमीन। चलो समझ में आया, तो नोट करो पूरा इसको, फिर मैं जो लिखा हुआ है इसके बारे में आपको समझाता। नोट करो। कर लिया नोट? तो यहां पर आप देखो पहले जो अभिक्रिया है वो किसके साथ करवा रहे, KOH के साथ। भाई ये क्या है थैलीमाइड, थैलीमाइड की अभिक्रिया करवा रहे KOH के साथ, है ना। तो यहां पर इस प्रकार से साल्ट बन जाएगा। अब ये जो साल्ट बना हुआ है इसकी अभिक्रिया आगे करवाते हैं RX के साथ। तो फिर आप देखो जब इसकी अभिक्रिया आप RX के साथ करवाओगे तो यहां से बाहर क्या चला जाता, KX, है ना। भाई यहां से देखो क्या बाहर गया, जल, और ये बना। अब जब इसकी अभिक्रिया आपने RX के साथ करवाई तो KX बाहर हो गया और बना ये, इसका नाम क्या लिखा मैंने, N एल्किल थैलीमाइड। क्या नाम लिखा, N एल्किल थैलीमाइड। अब जब आगे इसका क्षारीय जल अपघटन करवाया, यहाँ पे क्या हो रहा है जल अपघटन, तो क्या होगा जल अपघटन हो रहा है, तो जल अपघटन कौन सा है, क्षारीय। भाई NaOH और ब्रैकेट में देखो एक्वस लिखा हुआ है, तो जल अपघटन हो रहा पर कौन सा, क्षारीय जल अपघटन हो रहा भैया, ठीक है। तो यहां पर आप देखो इस तरफ H, इस तरफ भी H, और इधर आप देखोगे तो ONA, और इधर भी आप देखो ONA, ये फाइनली जुड़ जाएगा। तो आप देखो ये इस प्रकार से आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलना है। तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको 1 डिग्री एमीन, ठीक है। आगे देखो अब पढ़ो, गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, इसका जो उपयोग है वो प्राथमिक एमीन के निर्माण में होता है, ठीक है। गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए किया जाता। विरचन का मतलब होता है निर्माण, विरचन का मतलब क्या होता है, निर्माण। आगे देखो, थैलीमाइड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, भाई थैलीमाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। आप देखो ये KOH लिया हुआ है, तो ये कैसा होता है, एथेनोलिक। आगे देखो, से अभिक्रिया द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। क्या बना, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। भाई आप देखो ये क्या है, लवण, ये क्या है, लवण। आगे देखो, जो एल्कील हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा, मतलब पहले आपने एल्कील हैलाइड के साथ गर्म करा और गर्म करने के पश्चात क्या करवाया आपने, क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। भाई 1 डिग्री एमीन को ही हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। तो ये 1 डिग्री एमीन बना। चलो आगे देखो, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती। ध्यान रखना अच्छे से कि भाई जो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन होते हैं या फिर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बोल दो, इस विधि से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते।
चलो नोट करो ये पूरा। कर लिया नोट? चलो आगे देखो। अब अगला है हाफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। चलो इसमें देखो, तो यहां पर आप देखो हमने क्या ले रखा है, एमाइड। एमाइड, तो एमाइड की अभिक्रिया Br2 प्लस NaOH के साथ करवा रहे हैं, है ना। तो यहां पर अब आप देखो क्या होना है, तो यहां पर बन जाएगा, देखो इसमें होता क्या है, ये जो R है ये इस नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगा, चलो इधर देखो, तो ये देखो ये जो R है ये किससे जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन से, और यहां से आप देखोगे तो ये बाहर हो जाएगा, है ना, ये वाला जो है ये यहां से बाहर। तो अब आप देखो क्या रहेगा इधर, तो इधर आप देखो RNH2, ये बन गई एमीन। आगे देखो प्लस Na2CO3। भाई ये जो कार्बन है, जो कार्बन यहां से जा रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो आप देखो ये इस तरीके से Na2CO3, और भी देखो आप आगे, प्लस H2O प्लस Na प्लस H2O प्लस NaBr, ये इस तरीके से, है ना। तो यहां पर आप देखो, चलो देखो, तो यहां पर हम थोड़ा सा बैलेंस देख लेते हैं इसका। तो अब आप देखो, यहां पर आप ऐसा करो, दो लगा दो, यहां पर दो लगा दो, और यहां पर दो, तो ये अभिक्रिया अब आप देखो बैलेंस हो गई। देखो अभिक्रियाओं को बैलेंस करना बहुत सरल होता है, एरो दिख रहा, एरो के जितने एटम इस तरफ है उतने ही एटम इस तरफ भी होना चाहिए, है ना। तो यहां पर आप देखो ये क्या बन गया, एमीन, एमीन। चलो, तो यहां पर आप देखो जो एमीन बना है उसमें एक कार्बन कम है, किसकी तुलना में, एमाइड की तुलना में, ठीक है। पढ़ो एक बार, हाफमान ने प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए एक विधि विकसित की, ठीक। जिसमें किसी एमाइड की NaOH के जली अथवा एथेनोलिक विलियन NaOH के जली अथवा एथेनोलिक विलियन में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, है ना।
ये लिखा हुआ है ना पूरा। इस निम्नीकरण अभिक्रिया में एल्किल अथवा एरिल समूह, मतलब आप एल्किल वाला भी ले सकते हो और एरिल वाला भी ले सकते हो, है ना, का स्थानांतरण एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से, मतलब आप देखो ये एल्किल है आर, तो आर देखो अभी किससे जुड़ा हुआ, कार्बन से, पर ये किससे जाकर जुड़ जाता है, नाइट्रोजन से, है ना। कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन परमाणु पर होता है, इस प्रकार प्राप्त एमीन में एमाइड से एक कार्बन कम होता है। भाई आप देखो यहां पर जो एमीन बना इसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम है ना। भाई यहां पर जो एमीन बना इसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम है ना। ये आप देखो एक कार्बन ये चला गया ना बाहर, तो पढ़ो, इस प्रकार प्राप्त एमीन में एमाइड से एक कार्बन कम होता है। नोट करो पूरा ऐसा का ऐसा ही। कर लिया नोट, चलो आगे देखो। तो यहां पर अपनी निर्माण वाली अभिक्रियाएं पूरी हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो तो पहले हम वो अभिक्रियाएं देखेंगे जो क्षारीय प्रकृति के कारण होती है ना। जैसे यहां पर देखो हमने एमीन लिया हुआ है। अब यदि आप इसकी अभिक्रिया HX के साथ करवाते हो तो इस पे आप देखो पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर आप देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो भाई ये लोन पेयर इस पर इससे जाके जुड़ जाएगा। तो यहां पर अब आप देखो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा RNH3। भाई ये जो लोन पेयर है वो इधर आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आप देखो NH3 और ये X, तो X पे नेगेटिव और NH3 पे पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, साल्ट। क्या बन गया ये, साल्ट। भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखो दिख रहा है, तो ये क्या बन गया, साल्ट। चलो यहां पर देखो, तो इसी प्रकार से यहां भी आप देखो क्लोरीन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर हाइड्रोजन के पास आएंगे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो क्या बनेगा। अच्छा इसका नाम बताओ मेरे को, क्या नाम है इसका, एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एनिलीन। तो इधर देखो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2 और ये Cl। तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, इसका नाम लिखें देखो। तो इस साल्ट का नाम हो जाएगा एनिलीनियम। एनिलीनियम साल्ट, क्या नाम हो जाएगा, एनिलीनियम साल्ट। पढ़ो एक बार, क्षारीय प्रकृति होने के कारण एमीन अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती है। भाई ये क्या है, एसिड है ना, ये भी एसिड। भाई इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारी। आप देखो लोन पेयर है ना, तो प्रकृति कैसी हुई इनकी, क्षारी। नोट करो।
लिया नोट। और एग्जाम का टाइम धीरे धीरे पास आता जा रहा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से मन लगाकर पढ़ो, है ना, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता। बढ़िया से पढ़ो, ठंडे दिमाग से पढ़ो, है ना, घबराने से कुछ नहीं होता है। चलो आगे देखो। अब यदि हम इन लवण की अभिक्रिया NaOH के साथ करवा दे, क्षार के साथ, है ना भाई, ये आप देखो लवण बने, तो इन लवण की अभिक्रिया यदि हम क्षार के साथ करवा दे NaOH के साथ, तो वापस यही बन जाएंगे, है ना। चलो देखो, जैसे यहां पर देखो, ये साल्ट ले रखे अपन ने, साल्ट, ये भी साल्ट। अब इनकी अभिक्रिया आप देखो, NaOH, NaOH क्या होता है, बेस, NaOH प्रबल क्षार होता है, तो यहां पर देखो क्या बनेगा, और NH2 प्लस H2O प्लस NaX, ये बन जाएगा, है ना। अब यहां पर आप देखो, तो यहां पर देखो ये एमीन बन गया, यहां पर देखो, तो ये आप देखो NH2 प्लस H2O प्लस NaX, ये बन जाएगा। तो यहां पर आप देखो एमीन बन गया, यहां भी एमीन बन गया, ठीक है। चलो पढ़ लो एक बार, एमीन लवण एमीन लवण NaOH जैसे क्षार से अभिक्रिया करके, मतलब अपने को इस प्रकार के क्षार से ही अभिक्रिया करवानी, NaOH प्रबल है ना ये। चलो NaOH जैसे क्षार से अभिक्रिया करके पित्र एमीन पुनर्जनित, है ना, मतलब वापस वही निर्माण कर लेगा जिससे ये साल्ट बना था, है ना, पुनर्जनित करती है। चलो इसे नोट करो पूरा जल्दी से फटाफट। कर लिया नोट। चलो, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे की जो अपन केमिकल अभिक्रियाएं हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे।